नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। मैं अभी खड़ा हूं, आप देख रहे होंगे ये लोग वैसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है और वो भी प्रतियोगिता परीक्षा, और मगर 6 महीने हो गए इनका फाइनल रिजल्ट आए हुए, इनका काउंसलिंग हुए हुए, मगर अभी तक उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। सिर्फ उम्मीद है, और उम्मीद भी अब इनकी टूटती जा रही है क्योंकि सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। और ये परीक्षा है सिटी मैनेजर, इसकी परीक्षा दी थी बिहार अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। 6-7 महीने हो चुके। हम इनसे जानेंगे कि क्या इनकी परेशानी है। आपका नाम? जी, मैं कल्पना सिंह। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2200 रुपये के साथ हमारा फॉर्म फिलअप किया गया। 7 महीने हो चुके हैं वेरिफिकेशन कराने के बाद, जहां कई सारे दोस्तों ने एनओसी दिया। आर्थिक तंगी, कोरोना काल में वैसे भी आर्थिक तंगी हम झेल रहे हैं। बेरोजगारी अलग हमारे सर पे बैठी है। हम घर परिवार से झगड़ा करके, विरोध करके पढ़ाई करते हैं। उसके बावजूद ये यहाँ पे बिहार में हर जॉब का, हर वैकेंसी का यही हाल है कि लास्ट आते आते वो हमें अंधकार में की ओर ढकेल देते हैं। हम भूल जाएं इस जॉब को, ऐसा हमें मजबूर कर देते हैं। हम जिस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, मैं सरकार से अपील करूंगी कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और हमारी ज्वाइनिंग कराएं जल्दी से जल्द कराएं। इसमें महिलाओं की संख्या भी 50-60 से ऊपर होंगी। अब टोटल वैकेंसी 160 जी, तो कुल वैकेंसी 163 थी। तो मैं सरकार से अपील करूंगी कि जहां एक नारी उत्थान की बात हो रही है, यहाँ कई नारी जो है परिश्रम करके आगे की ओर बढ़ना चाहती है, लेकिन जो सिस्टम है या जो सरकार का प्रोसेस है उससे वो पीछे की ओर धकेली जाती है। आपका नाम? मेरा नाम अजीत कुमार है। पीएचडी और बीसीसी के थ्रू एग्जाम दिया गया था दिसंबर में। तो फाइनल मैंने 1 महीना बाद आ गया। हम लोग से दिल्ली में एनओसी मांगा गया, तो मैंने एनओसी और बहुत सारे लोगों ने एनओसी जमा किया। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी से एनओसी लें तो वो 1 महीना का नोटिस पीरियड देके आपको जॉब से निकाल देते हैं। ये तो प्राइवेट कंपनी है, सरकारी तो है नहीं कि आपको बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, वो तुरंत निकाल देते हैं। तो हम लोग ने एनओसी जमा किया, तो फिर हम लोग सरकारी नौकरी लगने वाली थी। उसके बाद वहाँ से भी निकाल दिया गया और यहाँ से कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है। मैं डिपार्टमेंट गया, बीसीसी गया, वहाँ से कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है। यहाँ के आप लोगों का फाइनल रिजल्ट हो गया है, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बाकी है? फाइनल रिजल्ट हो गया, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बाकी। और अभी 6-7 महीने हो गए। आपका नाम? मेरा नाम स्तुति कुमारी है। और सर, ये पिछले वर्ष मई महीने में हम लोगों से पीसीसी द्वारा 2200 रुपये शुल्क से फॉर्म भरवाया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है एक बच्चे के लिए। जहां हम लोग फॉर्म, कहीं तो फीमेल के लिए फॉर्म एग्जेम्प्टेड भी होता है, जहां हम लोग 2200 का फॉर्म भरे थे। के अंदर में ऐसे ही जी जाता है जी। क्या? और वो पे दस्तावेज सत्यापन 9 फरवरी से 11 फरवरी 2021 में करा लिया गया था। और अब तक सर 7 महीने हो गए हैं, हम लोगों को अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। कई बार मेल करने के बाद, ट्वीट्स करने के बाद, यूडीएसडी विजिट करने के बाद, डिपार्टमेंट भी विजिट करने के बाद, किसी से विजिट करने के बाद, इवन यहाँ तक कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है। तो सर, हम लोग बस ये जानना चाहते हैं कि इसमें आ रहे विलंब का क्या कारण है, और सरकार से यही अपील करेंगे कि सर हम लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि सर हम लोगों के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी है। और कितने दिनों तक सर हम लोग बेरोजगारी के मार को जूझते रहे। तो आपने सुना कि ये इनका दर्द है, इनकी परेशानी है कि इन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी जिस जॉब में वो थे, और जो उम्मीद उनकी है कि अब वो सरकारी तंत्र का हिस्सा बनने जा रहे थे, मगर वो लटक गए हैं। क्योंकि बिहार में ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। बिहार के लिए ये बहुत ही आम बात होती चली जा रही है। सरकार इस तरफ ध्यान दे, वरना करियर कितने स्टूडेंट का बर्बाद कर चुकी है सरकार, और कितने का आगे कर देगी। तो जरूरत है कि इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ध्यान दें। ये लोग सांसद, बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव से भी मिले हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से भी मुलाकात की थी, मगर कहीं से भी उन्हें अभी तक कहा जाए तो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। हाँ, रामकृपाल यादव ने ये बात कही है कि वो सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराने की कोशिश करेंगे, मगर ये एक बड़ा सवाल है सरकार से कि सरकार क्यों आखिर करियर बर्बाद करने पर तुली है इन स्टूडेंट्स का, इन लोगों का, इन युवाओं का, क्योंकि इन पर जिम्मेदारी है, इनके कंधे पर जिम्मेदारी है। तो लाइव नेशन 7 भी सरकार से अपील करता है कि वो ध्यान दें और स्टूडेंट की परेशानी को समझे, साथ ही साथ
आयोग पर भी अपना नकेल कसे, क्योंकि बीएसएससी, जिस तरह की आप बात जानते हैं कि बीएसएससी ने इंटर स्तरीय परीक्षा ली 2014 में, वो परीक्षा होनी थी, वो अभी तक लटकी हुई है। परीक्षा होने के बाद अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। सिपाही का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। युवा ये सारे सवाल करते हैं, मगर जवाब सरकार कुछ नहीं देती है। सरकार सोई भी है, और सोई भी सरकार को जागना होगा, इन विद्यार्थियों की आवाज को सुनना होगा। सब कुछ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें।